हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़ा आ रहा है? अच्छे से पढ़ रहे हैं? अगर पढ़ रहे हैं तो फिर से आपका अपने ही चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की, और हम पढ़ रहे हैं फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, अभी हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन पढ़ी है एल्कीन से। एल्कीन से हमने दो मेथड हमने अप्लाई कर चुके हैं। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कोहल के प्रिपरेशन की मेथड पढ़ेंगे। एल्कोहल बनाने की विधि कार्बोनिल कंपाउंड से। चलिए तो पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड, आपने शायद नाम सुने होंगे। एक होता है, ये है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ये होता है ऐसा, देखो ये और ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, जो कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर H और H रख दें तो देखिए क्या बन जाएगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पर CH3 रख दें तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। यदि हम दोनों तरफ CH3 रख दें तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3COCH3 एसीटोन। ठीक है, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड से जो सबसे पहले प्रिपरेशन की मेथड पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन से ही पढ़ने वाले हैं। यानी ये दोनों एल्डिहाइड जो क्रियात्मक समूह है या एक ग्रुप है, कंपाउंड्स का एक ग्रुप, और दूसरा कीटोन, वो भी एक सजातीय श्रेणी है ना। तो इन दोनों से हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि ये कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड जो है और किसमें किसमें होता है। ये हमने, इसको आप लिख दीजिए, ये है एल्डिहाइड, उसमें भी कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड, उसमें भी कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा, एसीटोन। ठीक, अब इतने तो हो गए हम, यानी एक एल्डिहाइड से बनाएंगे, एक हम एसीटोन से बनाएंगे। और देखें कार्बोनिल कहाँ कहाँ मिल रहा है। कार्बोनिल क्या आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा क्या, देखना जरा। यानी हमें CO दोनों तरफ बॉन्ड दिख रहा है। ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि यहीं पर हमने R ले आए, यानी ये R, ये हो गया। देखो आप, कार्बोनिल समूह हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी ये दिख रहा है। और OR, दो बंध में एक जगह OR जुड़ा है, एक जगह मेथिल जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, एस्टर। यानी अब ये समझ में आ गया कि हमें कार्बोनिल कंपाउंड, हम किसको किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को और एस्टर को। तो आज हम इन चारों से क्या बनाने की कोशिश करेंगे, एल्कोहल के विरचन की विधियां पढ़ेंगे। किससे किससे, एल्डिहाइड, एसीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर। ठीक, अब इसको मिटा दें हम। देखिए अब हम इसके क्या करेंगे, हम करेंगे रिडक्शन या अपचयन।
हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है इसका हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रिडक्शन, रिडक्शन या अपचयन, अपचयन, अपचयन करने वाले हैं। सामान्यतः अपचयन किसे कहते हैं, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, तो हम कोई भी अपचायक ले सकते हैं और उसके द्वारा इन कार्बोक्सिलिक कंपाउंड पर अपचयन करा के हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर हमने पहला सदस्य फॉर्मल्डिहाइड, लिखते जाएं क्या कि हमने किससे किससे किए हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से पहला सदस्य ले लें HCHO, ठीक है, प्लस हम ये अपचयन किसी के द्वारा भी करा सकते हैं, हम अपचायक के रूप में हम कैटेलिटिक, कैटेलिटिक, हम कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम उसको हाइड्रोजन से क्रिया करा दें। अब वो उत्प्रेरक कौन कौन सा हो सकता है, वो उत्प्रेरक निकेल भी हो सकता है, वो उत्प्रेरक PD भी हो सकता है ना। अब इसकी उपस्थिति में हम उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन, हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्प्रेरकीय, या उत्प्रेरक है ना कैटेलिस्ट, तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनन, ये करा दिया। अब देखो अगर हम इसको इस तरह से विस्तार से लिखें तो C, यहाँ हम O और ये H, ऐसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजनीकरण कराना है यहाँ पर, हाइड्रोजनीकरण मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब क्या बना देखो, CH3OH, प्रोडक्ट क्या मिला आपको, CH3OH, यानी कि मीथेनॉल, मीथेनॉल मिला। ये देखिए हाइड्रोजिनेशन हुआ, हम क्या करा रहे हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण, है ना। तो यहाँ पर हमने उत्प्रेरक ले लिया है, इसमें हाइड्रोजनीकरण कराए, 2 हाइड्रोजन जुड़ा और बन गया मीथेनॉल। ठीक, अब हम एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, ठीक, फिर हम वैसे ही लिख लेते हैं इसको C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा H। फिर से H2 की क्रिया हुई किसकी उपस्थिति में, कोई भी कैटेलिस्ट की उपस्थिति में, हम यहाँ पर PD ले सकते हैं और इस बार क्या होगा, फिर ये बंध टूटेगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H और क्या बन जाएगा CH3CH, कितने H, एक H इसका, एक H इसका, CH2 और OH, ये बन गया इथेनॉल, बन रहा है। और एल्डिहाइड से आप देखो, जितने भी एल्डिहाइड से हमने अल्कोहल बनाए हैं, ये सारे के सारे अल्कोहल कैसे बनेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। यानी हम एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन के द्वारा। ठीक है, तो इतना लिख लो, तो ये एल्डिहाइड से हो जाएगा। अब हम दूसरा क्या ले लें, दूसरा हम ले लेते हैं, पहला हमने एल्डिहाइड ले लिया था, दूसरा हम क्या ले लेते हैं, एसीटोन, है ना, या कीटोन से, कीटोन, कीटोन से
अब कीटोन कोई भी ले लो, पहला ही सदस्य ले लेते हैं CH3 और ये दोनों किससे जुड़ जाएगा, कीटोन, यही है। अब हम हाइड्रोजन की क्रिया करा दें किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, PD, यहाँ पर भी PD कर लो, है ना, पैलेडियम। अब क्या, सेम चीज़ यहाँ पर क्या बन गया, CH3, ये देखिए CH3, ये एक H यहाँ, एक H यहाँ, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ये हो गया आपका CH, यहाँ एक H और सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर एक CH3। अब अगर आप देखें तो ये बना है, क्या बन गया, ये बना है 1 2 3, यानी प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेनॉल। लेकिन इसकी क्या खास बात है, जिस कार्बन से OH है वो डबल ब्रांच है, यानी ये बना है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बना है, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी द्वितीयक एल्कोहल, यानी हम कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल बना सकते हैं। तो हमने कार्बोनिल कंपाउंड में 2 से बना लिए, एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड से हमने प्राइमरी एल्कोहल बनाए और कीटोन से हम सेकेंडरी एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल बनाए हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब हम किससे 2 और बची हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा एस्टर। ठीक है, तो अब हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके, जैसे हम पहले तीसरी विधि, कार्बोनिल कंपाउंड का तीसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले सकते हैं। आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब कोई भी सदस्य ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं हम, एक पहला ही सदस्य CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH, है ना। अब हम उसे क्या करेंगे, यहाँ से ये टूटने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये OH अलग, यहाँ अब हम तीर के निशान पर क्या लिख रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि यहाँ टोटल जो है कितने हाइड्रोजन, 4 नवजात हाइड्रोजन, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखे। अब देखिए क्या क्या होने वाला है, इससे 2 हाइड्रोजन यानी HH, इससे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 दिख रहा है, थोड़ा इसको अच्छे से करो, CH2OH, ये बंध टूटेगा और H2O, 4 हाइड्रोजन थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 नवजात हाइड्रोजन देगा, क्या बना दिया, देखो CH3 OH और प्लस एक क्या निकल गया यहाँ पर, पानी का अणु, यानी ये क्या बन गया, इथेनॉल। क्या हो गया ये, इथेनॉल। ये भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
और उसके द्वारा हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल पर 4 नवजात हाइड्रोजन की रिएक्शन करके उसको तोड़ के हमने क्या प्राप्त कर लिए, एल्कोहल प्राप्त कर लिए और एक अणु H2O का निकल गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम इसके बाद किससे पढ़ेंगे, एस्टर का। ठीक है, एस्टर। अब हमने एस्टर से पढ़ना है। चौथा एस्टर। ठीक, देखो होता क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, महंगा होने की वजह से इसका उपयोग हम प्रयोगशालाओं में तो कर लेते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर यानी औद्योगिक रूप में हमें प्राप्त करना है तो इसका उपयोग ना करा के हम क्या करते हैं, पहले एस्टर को, मान लीजिए आप CH3COO आप एस्टर बनाना चाह रहे हैं, एस्टर से डायरेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एस्टर से अगर आपको डायरेक्ट प्राप्त करना है तो हम क्या कर देंगे, कैटेलिटिक अभी हमने किया था, उत्प्रेरकीय अपचयन, कैटेलिटिक हम हाइड्रोजिनेशन करा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन से ये देखो यहाँ पर ये H, ठीक, यहाँ हम PD ले लें, कैटलिस्ट ले लें और हाइड्रोजनीकरण करा दें, हम H2 हाइड्रोजनीकरण करा दें तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, CH3CH2 कितने हाइड्रोजन लग गए, 2, और यहाँ पर भी कितना लग गया, 1, तो CH2OH, और यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, यानी दूसरा भी एक और एल्कोहल मिल गया, CH3OH। ये देखो, ये बिल्कुल ऐसा 4 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ हम ट्वाइस कर लें और 4 हाइड्रोजन लग गए, और यहाँ पर हम क्या करवा लिए, एक हमें मिल गया इथेनॉल और एक हमें मिल गया मीथेनॉल, दोनों मिल गया, इथेनॉल भी और मीथेनॉल भी। ठीक, लेकिन मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पर अगर हमें करवाना है तो हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल को यानी CH3COOH को हम उसका एस्टरीकरण कराते हैं और पहले एस्टर में बदल देते हैं, हम उसका एस्टरीकरण कराते हैं, OH यानी हम कोई भी एल्कोहल के साथ क्रिया करा देते हैं, यहाँ R न लिख के हम CH3 लिख देते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल के साथ हमने क्रिया करा दी और इसका एस्टरीकरण करा दिया। एस्टरीकरण मतलब क्या हो गया, ये H और ये OH ये पानी के रूप में निकल गया, H2O के रूप में। यहाँ ये कौन सी क्रिया हो रही है, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, देखिए CH3COOCH3, ये क्या मिल गया, डाईमेथिल एस्टर, डाईमेथिल एस्टर, डाईमेथिल एस्टर। अब ये जो डाईमेथिल एस्टर मिला है, अब हम उसकी डाईमेथिल एस्टर की क्या करा देंगे, हम अब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करा देंगे। ये देखिए, अब आपको ये रिएक्शन जो है ये सस्ता पड़ जाता है, H2O, और अब ये क्या मिल जाएगा, यही जो इसके पहले CH3, ये यहाँ से हाइड्रोजनेशन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े, ये OH, यहाँ पर CH3OH, यानी CH3CH2OH प्लस CH3OH। ये औद्योगिक निर्माण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये बहुत ही महंगा अपचायक होता है। ठीक है, और इससे हमें यील्ड भी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो आज हमने एल्कोहल के बनाने की विधि, दूसरी विधि, देखिए पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं
पहली विधि जिसमें हम एल्कीन से बना रहे थे। अब आज हम दूसरी विधि किससे बना रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो आपको मैंने बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन या अपचयन करने पर हमको अल्कोहल मिल जाता है। इसमें हमने एल्डिहाइड से कराए प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड से कराए, फिर एसीटोन से कराए या कीटोन से कराए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराए और लास्ट में हम एस्टर से कराए। तो इस तरह से कन्वर्शन का मेथड यानी कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे ये आता है। कैसे प्राप्त करोगे? एसीटोन से डाइमेथिल ईथर। तो ये देखो, हमें एक तो पता होना चाहिए, जैसे देखिए जब भी आप कैसे प्राप्त करोगे वाला ना, हाउ वी फाइंड कैसे प्राप्त करोगे में हमें पता होना चाहिए कि किससे। अगर उसने बोला एसीटोन से तो हमें पता होना चाहिए एसीटोन का सूत्र ये होता है, ये एसीटोन से, ठीक है। यानी क्या प्राप्त करना है? यदि उसने कहा कि एसीटोन से द्वितीयक अल्कोहल है ना, या 2 प्रोपिल अल्कोहल, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि CH3 CHOH और ये CH3, यानी ये आपको मिल गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किससे प्राप्त करना है और क्या प्राप्त करना है, उसके बीच का थोड़ा सा अंतर देख लें। देखिए अंतर क्या है कि एसीटोन है यानी कीटोन है, ठीक है। अब कीटोन को किस में बदलना है? कीटोन को बदलना है अल्कोहल में। तो हम उसका क्या कर दें? रिडक्शन करा दें, ठीक। देखो मैं आपको ना एक रिडक्शन का एक फॉर्मूला बताती हूँ, देखना। अपचयन का मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, कैसे कन्वर्ट होता है, इसको एक रिएक्शन के रूप में आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम एल्केन लेंगे, ठीक है। ये क्या है? एल्केन। एल्केन का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक, तो ये बनेगा ROH यानी अल्कोहल। जब हम अल्कोहल का फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक, जब हम अल्कोहल का फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये बनेगा RCHO एल्डिहाइड। और फिर से जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन है ना, और जब हम फिर से कराते हैं तब बनता है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है, ठीक। अब इसका उल्टा हो जाता है अपचयन, यानी हम ये लाइन जो पढ़ रहे थे, ये लाइन थी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन। हम किस तरह से जाते हैं, है ना, इस तरफ, और ये लाइन हो गई रिडक्शन। यानी अम्ल के रिडक्शन से पहले एल्डिहाइड और कीटोन, फिर वहां से अल्कोहल। इसलिए जब हमने अम्ल से ये प्राप्त किए अल्कोहल, तो हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा। आई बात समझ में? लेकिन हमने जब एल्डिहाइड कीटोन से कराए थे तो हमें कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने हाइड्रोजनेशन करा दिए थे, ठीक है। तो ये क्रम होता है, एल्केन का ऑक्सीकरण पर अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका उल्टा हो जाता है, अम्ल पर अपचयन करेंगे, अपचयन यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिख ले रहे हैं, अम्ल के अपचयन से एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से अल्कोहल, और अल्कोहल के अपचयन से लास्ट में हमें क्या मिल जाता है? एल्केन। यदि ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो आपको कन्वर्शन यानी जो कैसे प्राप्त करोगे इससे उससे
ये बहुत आराम से बनने लगेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने की विधि समझे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। बाय।